हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में आप देखेंगे जीवन परिचय कैसे लिखें, जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या है और जीवन परिचय याद कैसे करें। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा आज का जो जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय यदि आप कक्षा 12 और कक्षा 10 के छात्र हैं तो कक्षा 12 में जीवन परिचय लिखा जाता है। उसके बाद रचनाएं और साहित्य में स्थान साहित्यिक परिचय लिखा जाता है और कक्षा 10 में आपको जीवन परिचय लिखने के बाद किसी एक रचना का नाम लिखना होता है। तो आज का यह वीडियो दोस्तों कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 12 के छात्र जो भी हैं आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे जीवन परिचय लिखने का सबसे सरल तरीका, जीवन परिचय को आप सबसे आसान शब्दों में कैसे लिखेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? सन 1937 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? सन 1937 ईस्वी में। अब आपको हेडिंग डालना होता है जीवन परिचय। जीवन परिचय अब आप इसको कैसे लिखेंगे? जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। जयशंकर प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। जयशंकर प्रसाद जी के पिता श्री देवी प्रसाद जी तंबाकू के बहुत प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। बचपन में ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया, जिस कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू एवं फारसी का गहन अध्ययन किया। घर पर ही जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। जयशंकर प्रसाद जी सबसे मिलनसार स्वभाव के थे, हंसमुख स्वभाव के थे और सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन बहुत सुख से बीता। जयशंकर प्रसाद जी का बचपन बहुत सुख से बीता और किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण क्या होता है दोस्तों? ये ऋणी हो गए। दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए अर्थात कर्जदार हो गए। इन्होंने इतना दान दे दिया कि इनके पास क्या हो गया? कर्जा हो गया, कर्ज हो गया। तो अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर तब इन्होंने क्या किया? अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने कर्ज से छुटकारा पाया। अपनी पिता की कुछ संपत्ति का जो है कुछ भाग बेच करके इनका जो कर्ज था उससे इन्होंने छुटकारा पाया। अपने जीवन में इन्होंने कभी अपने व्यवसाय को ध्यान नहीं दिया। इन्होंने अपने जीवन भर अपने व्यवसाय, जो इनका व्यवसाय था तंबाकू का, उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। और जब व्यवसाय पर ध्यान नहीं दिया तो क्या होता है? परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। परिणाम स्वरूप क्या होता है? इनकी आर्थिक स्थिति, जब इन्होंने किसी प्रकार का व्यवसाय ही नहीं किया तब इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और इनको अनेक प्रकार की चिंताओं ने घेर लिया। आगे क्या है दोस्तों? आगे आप लिखेंगे जीवन परिचय में, बाल्यावस्था से ही इन्हें काव्य के प्रति अनुराग था जो उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। ये बड़े स्वाभिमानी थे। अपनी कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप एक पैसा भी नहीं लेते थे। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपा तुला और संयमशील था,
किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये न बच सके और सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। कब इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों? सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। अब आप यदि इंटरमीडिएट के छात्र हैं, कक्षा 12 के छात्र हैं, तो आपको साहित्यिक सेवाएं यानी साहित्यिक परिचय लिखना होता है। साहित्य में इन्होंने कौन कौन सी सेवाएं की, तो इनका साहित्यिक परिचय आप क्या लिखेंगे? मैंने यहाँ पर बहुत ही सरल शब्दों में, आसान शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। साहित्यिक परिचय में, साहित्यिक सेवाओं में आप इतना ही लिखेंगे। अब आगे आपको लिखना होता है रचनाएं। आपको रचनाएं लिखना होता है। रचनाएं 2, 3, 4 जो भी आपको आते हैं लिख दीजिए, लेकिन आप 2, 3, 4 से अधिक भी लिख सकते हैं और 1 या 2 आप नहीं लिखेंगे। तो कामायनी, आंसू, लहर, झरना, आंधी, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और अंत में आपको लिखना होता है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान में आपको क्या लिखना है? जयशंकर प्रसाद जी असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे। अपने काव्य प्रतिभा के कारण हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी का स्थान अद्वितीय है। साहित्यिक परिचय में मात्र इतना ही आप लिखेंगे और इस तरह से आप जीवन परिचय को बहुत ही सरल शब्दों में, आसान शब्दों में लिखेंगे। आपको इस जीवन परिचय में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, आइए देख लीजिए। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? सन 1889 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई? सन 1937 ईस्वी में। और जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में हुआ। और जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? श्री देवी प्रसाद यानी देवी प्रसाद था। और इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, जो कि घर पर प्राप्त की थी। किन किन विषयों की? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का जो है इन्होंने गहन अध्ययन किया था। और आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद जी की साहित्यिक सेवाएं या परिचय। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। और इनकी मुख्य रचनाएं कौन सी हैं? आपको रचनाएं लिखना होगा यूपी बोर्ड परीक्षा में। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, आंधी, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। और आपको अंत में लिखना होता है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान क्या लिखेंगे आप? प्रसाद जी असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे। अपने काव्य प्रतिभा के कारण हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी का अद्वितीय स्थान है। कैसा स्थान है? अद्वितीय स्थान है। दोस्तों इस तरह से आप जीवन परिचय लिखेंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी यूपी बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2021 की सबसे बेहतर तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे आपकी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो और साथ में फ्री PDF। जी हाँ दोस्तों, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।